बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, अक्सर जो मुझे फोन आते हैं वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। उसके बारे में मैं आज आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और आपको बताऊंगा कि नींद न आने के असबाब क्या हैं और उसकी अलामात क्या हैं और इलाज क्या है। तो नाज़रीन, इंसानी तंदुरुस्ती और सेहत की बका के लिए असबाब सिता जरूरिया में से सोना और जागना भी उसमें शामिल है। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जब तक के तमाम अफाल पूरे होते रहते हैं तंदुरुस्ती बहाल रह सकती है, लेकिन उसके खिलाफ किसी फेल में भी कमी बेशी हो जाती है तो इसी का नाम मर्ज है। यानी कि जितने हमारे इंसान के अंदर कोई जो अफाल हैं वो जब अपनी जगह काम करते रहते हैं तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। जब उसमें से कोई कमी बेशी आ जाती है तो कोई ना कोई बीमारी लाक हो जाती है। ये मर्ज की डेफिनेशन है, इसकी तारीफ है। जिस तरह के इंसान के लिए खाना पीना, चलना फिरना, हरकत और सुकून वगैरह जरूरी है, इसी तरह दिन रात में चंद घंटे के लिए सोना और आराम करना भी जरूरी है। चुनाचे अल्लाह ताला ने रात का वक़्त इसलिए मुकर्रर किया है दिन में कामकाज करना और रात को कम अज कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे आराम करना, यानी सोना सेहत के लिए जरूरी और लाजमी है। अगर इसमें किसी वजह से फर्क आ जाए तो तंदुरुस्ती कायम नहीं रह सकती। चुनाचे नींद ना आना भी एक बीमारी है जिसको तिब में सहर कहा जाता है। सहर के नाम से मौसूम किया जाता है, लेकिन उम्र की मुख्तलिफ हालतों में नींद की मकदार भी मुख्तलिफ होती है। बच्चों में जिस्मी नशोनुमा के लिए ज्यादा नींद की जरूरत होती है, इसलिए शीरखार बच्चे जो दूध पीते हैं दिन रात में 16 घंटे सोते हैं और 4 साल बच्चों को दिन रात में 12 घंटे नींद की जरूरत होती है। 12 साल से ज्यादा उम्र वालों को 10 घंटे और जवानों को 8-9 घंटे और बूढ़ों को 6 से 7 घंटे नींद की जरूरत है। इसी तरह औरतें मर्दों की बनिस्बत ज्यादा सोती हैं। नाज़रीन, ये था यानी कि इसके सबब जो उम्र के लिहाज से मैंने आपको बताया कि कितनी नींद होनी चाहिए। अब आते हैं इसके सबब क्या है, असबाब क्या है जो नींद नहीं आती या कम आती है। इसकी वजह यह है कि गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, जिस्म में सुफरा की ज्यादती, रंजो गम की कसरत, धूप और आग के पास देर तक काम करना, खून का जिस्म से निकलना, किसी बड़े काम की फिक्र करना, शराब की कसरत, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी का ज्यादा इस्तेमाल करना, चाय नोशी, जो चाय पीते हैं लोग उनको भी नींद जो है ना वो कम आती है। बंग का इस्तेमाल करने और मुबाशरत की कसरत से दिमाग में गर्मी और खुश्की बढ़कर ये मर्ज पैदा होता है। सिगरेट पीने से, शराब नोशी करने से और ज्यादा धूप में काम करने से, गर्म चीजें खाने से, ये इसकी वजह है नींद का ना आना। अगर जिस्म में ज्यादा सुफरा की भी ज्यादती हो जाए तो फिर भी आदमी को नींद नहीं आती। और इससे जो सबसे बड़ी बात है कि आदमी बिला वजह रंजो गम में मुब्तला हो जाता है।
परेशान होने से, गम करने से कोई परेशानी खत्म नहीं होती। इसी तरह आदमी को जितना अल्लाह ताला ने दिया है अगर उस पर शाकर रहे तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा तमन्ना करता है तो फिर वो भी उसकी नींद ना आने की वजह बनती है। तो जितना अल्लाह ताला ने दिया हमें उस पर शाकर रहना चाहिए, शुक्र अल्लाह ताला का करना चाहिए कि या अल्लाह जितना तूने दिया हमारी किस्मत में इसमें बरकत डाल दे, इसमें बरकत और वसअत अता फरमा, ये हमें दुआ करनी चाहिए। उसी की दी हुई चीजों पे हमें खुश रहना चाहिए, तो हमें कभी भी ये बीमारियां लायक नहीं होंगी। नाज़रीन, इसकी अलामात ये है कि रात को नींद नहीं आती, बाज वक्त गनूदगी आकर नींद खत्म हो जाती है, नाक के नथने खुश्क हो जाते हैं, प्यास का गलबा होता है, इसके सर के अंदर गर्मी मालूम होती है, अगर सुफरा की ज्यादती है तो चेहरा का रंग जर्द हो जाता है और मुंह का मजा कड़वा रहता है, दिल की हरकत बढ़ जाती है और तबीयत में बेचैनी और मुस्तरब होती है। तो नाज़रीन, आते हैं हम इलाज की तरफ। इलाज जो है आप बड़े गौर से सुने, तहम्मुल से सुने, तो इसका इलाज जो है ना मैं बिल तरतीब आपको बताऊंगा कि जिस वजह से नींद नहीं आती उसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले तो उसका जो सबब है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही वो मालूम होना चाहिए और उसी के मुताबिक ही इलाज करना चाहिए। सफेदा जो संदल सफेद है ये आप आधा तोला ले लें और खुश्क धनिया ये भी आधा तोला ले लें, तुखम काहू ये भी आधा तोला ले लें और गुलाब 5 तोला में पीस कर इसका जो रोगन गुल है, गुलाब का रोगन 1 तोला मिलाकर इसमें कपड़ा तर करके दिमाग पर रखें। दिमाग की खुश्की रफा करने के लिए सर के बाल साफ करके बकरी का दूध दोना निहायत मुफीद है। तो नाज़रीन, रोगन लबूब सबा, रोगन काहू हम वजन मिलाकर दिमाग पर मालिश करना और जुमात यानी कि एक जुमात होता है खावावर, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आप सर के बाल मुंडवा कर उसके ऊपर इसको लैप कर दे, जुमात कर दे, तो इंशाल्लाह ताला नींद आना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा मगज बादाम शीरी मीठे बादाम आप ले लें 5 दाना, मगज कद्दू 3 माशा, मगज तरबूज 3 माशा, तुखम काहू छिले हुए 3 माशा, मिश्री 3 तोला बकरी के 1 पाव दूध में पीस कर हरीरा बनाकर पिलाना भी बहुत ही मुफीद है, इससे भी नींद जो है आना शुरू हो जाएगी। अगर किसी सुदावी मर्ज की वजह से हो तो इस मर्ज के इलाज की तरफ तवज्जो करें। सुदावियत का गलबा रफा करने के लिए बकरी का दूध, अगर सुदावी अंदर सुदा मर्ज एक होती है खिलत सुदा, जिस तरह सुफरान इस तरह सुदा है, अगर सुदा है तो इसको खत्म करने के लिए बकरी का दूध 7 तोला, शरबत अनाब 2 तोला मिलाकर सुबह को मरीज को पिलाएं। 3 रोज तक यही मकदार पीकर दूध की मकदार 1-1 तोला और शरबत की मकदार 1-1 माशा रोजाना बढ़ाते रहें, यहां तक कि दूध की मकदार 48 तोला तक और शरबत की मकदार जब 4 तोला तक पहुंच जाए तो फिर इसी तरह 1 तोला दूध और थोड़ा थोड़ा शरबत कम करके अव्वल मकदार तक पहुंचाएं और 3 रोज तक इस्तेमाल करके इसको छोड़ दें। इसके अलावा पूरा चिल्लत समल को जारी रखने से शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 40 रोज आपने इसको इस्तेमाल कराना है। इसके अलावा दूसरे वक्त दोपहर को खमीरा बरेशम शीरा अनाब वाला 5 माशा खाकर अरके शीरे मुरक्कब 6 तोला, अरके माल जुबन 6 तोला, शरबत अनाब 4 तोला मिलाकर पी लिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत आपको खत्म हो जाएगी। और दिमाग की ताकत के लिए खमीरा गौजमान अंबरी जवाहर वाला 5 माशा रात को सोते वक्त खा लिया करें। बकरी का दूध या रोगन बादाम
पिंडलियों और पांवों के तलवों पर मालिश करना भी नींद लाता है। तुलसी के ताज़ा पत्ते सूंघना और सोए के पत्ते सराने रखना भी इस मर्ज में मुफीद है। अगर कब्ज की वजह हो तो मलयन, कोई भी अतरीफल मलयन बाजार से ले लें, वो खिलाएं। इसके अलावा यानी कि अतरीफल मलयन जो लेना, 1 चम्मच जो है ये दूध के साथ रात को सोते वक्त में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला ये भी नींद के लिए बहुत ही मुफीद है। हजम की खराबी से हो तो इसकी हाजमे को दुरुस्त करें, मैदे की तरफ तवज्जो करें। अगर तेजाबियत है तो तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो जमात करना है दिमाग को सर पर नींद लाने के लिए, ये आप नोट फरमा लें। तुखम खशखास, तुखम बंग, इन दोनों को हम वजन लेकर गाय के दूध में पकाएं। यानी कि अगर आप 1 तोला ले लें तो 1 पाव गाय का दूध ले लें, इसमें पकाएं। जब ठंडा हो जाए तो पैरों के तलों पर मलें। इसके अलावा बरकम यानी कि बांग के पत्ते 1 तोला और शीर बुज यानी कि ये बकरी के दूध में कदरे हाजत पीस कर मेहंदी की तरह जमात करना भी मुफीद है। इसके अलावा तुखमे खशखास, अजवाइन, तुखम काहू, तुखम कद्दू, ये सब चीज़ें 3-3 माशा ले लें। रोगन गुलाब का रोगन जो है ये भी 3 तोला ले लें। इसको पीस कर आपस में सर पर मालिश करें, सर पर लेप करें तो इंशाल्लाह ताला नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गुल बनफशा, गुल नीलोफर, तुखम खत्मी, तुखम खबाजी, पोस्त खशखास जो छिली हुई हो 1-1 तोला लेकर बरक काहू और बरगे धनिया यानी कि बरगे कश्मीर 2-2 तोला, सबको पानी में जोश देकर सर पर नतूल करें। यानी कि वो पानी, इसको जोश देकर पानी से ऊपर से सर पर फेंके, इंशाल्लाह ताला इससे नींद आना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, जो आप लोगों ने परहेज करना है इसके लिए गर्म चीज़ें, लाल मिर्च, बैंगन, सिरका वगैरह से परहेज करें। मछली, आलू, गोभी वगैरह बादी चीज़ें भी ना खाएं। मुतालिया भी कम करें, कसरत से मुतालिया से, और धूप में चलने फिरने, ज़्यादा गौर व फिक्र करने के कामों से इतराज़ करें। मुबाशरत में भी इतदाल को मलहूज़े खातर रखें। हल्की और जूद हजम खिचड़ी, शोरबा, यखनी, दूध, सागुदाना, हरीरा, आश जौ, सब्ज़ तरकारियाँ, कद्दू, खुरफा, पालक, तरी वगैरह का इस्तेमाल करें। अनार, अंगूर, सेब, अमरूद वगैरह भी इन अमराज के लिए मुफीद हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद की शिकायत सी और आपने असरार किया था कोई ऐसी दुआएं बताएं, तो मैंने जितनी वजूहात हैं तो वो भी बता दी हैं और इलाज भी बता दिया है। तो आइंदा वीडियो के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।